सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम। रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार व हरवार में हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मौला ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम। बड़ी तादाद में आप हज़रात तशरीफ़ लाए, दिल की गहराई से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और मुबारकबाद दिल की गहराई से पेश है कायदे इजलास हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब नूरी अखलाक़ी दामदिल्लहुल आली को, जिन्होंने मसाई जमीला सर्फ फरमाई और बेफज़लिही ताला इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में दूर दूर तक टोपियों की बहारें नजर आईं। कहाँ जा रहे भैया? अरे थोड़ी देर बैठो, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शेर व अदब की दुनिया का बेताज बादशाह मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको महसूस करेगा। क़िबला दिलबर शाही साहब तशरीफ लाने वाले हैं, चेहरा देखेंगे महसूस होंगे, सुनेंगे और ज्यादा मजा आएगा। और फिर आपके लुत्फ को दोबाला करने के लिए एक बहुत बड़ा शायर स्टेज पे जलवागर है, शहंशाह तरन्नुम भाई अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी हाफिज़हुल्लाह यहाँ स्टेज पे जलवागर हैं। मुझसे पहले आपने कलकत्ता से तशरीफ लाए तरन्नुम रेज
भाई मौलाना शहबाज साहब को बहुत अच्छे अंदाज में सुना। मैं इन शायरों के बीच में बस यूं ही आपकी खैरियत पूछने के लिए हाजिर हो गया, और मुझे बस यूं ही समझे जैसे मैं आपकी खैरियत पूछ के जाने वाला हूँ। खैरियत पूछने वाला कितनी देर टिकेगा? जरा सी देर बर्दाश्त करो, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। और मुझे अफसोस होता है जो लोग जलसे में आते हैं और बिला वजह उठ के चले जाते हैं, उन्हें यही पता नहीं चलता कि हम क्यों आए थे और क्यों जा रहे हैं। शैतान 1 मिनट में उठा के ले जाता है यार, और मुझे बड़ा अफसोस होता है। उसके दिल में तरह तरह के वहम वसवसे पैदा करता रहेगा। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, और ज़्यादा बैठेगा तो मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, हैं तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, रोड देख के आ, घर को जाके देख, एक मरतबा घूम के आ। अबे नबी ये पाक का जिक्र सुनने आया है, तू कैसा है चौराहे पे? हम नबी पे जान दे देंगे, नाम नबी पे जान दे देंगे। अबे झूठे, तू क्या जान देगा? 1 घंटे का टाइम नहीं दे सकता, झूठ बोलता है तू, हैं? मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बैठे रहो ऐसे ही और साबित करो कि नबी के गुलाम हो, शैतान के नहीं। शैतान 1 मिनट में पंजा पकड़ता और उठा के ले जाता है। यार कैसे लोग हैं यार। और ये 12 साल से 18 साल के लड़के ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्हें यही पता नहीं है कि हम हैं क्या, आए क्यों हैं। बस आए बैठे चले, उड़े बैठे चले। बदतमीजी है ये। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक है और फिर एक अल्लाह वाले के दरबार में हाजिर हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और ऐसे ही बोलते रहो। स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फिक्री शख्सियतें आपकी नज़रों के हिसार में। अभी अभी नाम लिया था नादिम इजलास ने सबका। अल्लाह इन सबका साया हमारे सरों में देर तक रखे। उस्ताजुल उलमा क़िबला अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब दामजिल्लुहुल आली जलवगर हैं, हस्ती हैं, शख्सियत के मालिक हैं। किधर हैं हुजूर? तशरीफ लें बाहर सामने। बुजुर्ग हैं, सरमाया हैं हमारी मिल्लत का। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और अल्लाह साया देर तक रखे। और बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें हैं, आप देखें। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक बार फिर कंफर्म करता हूँ आपको। हमारे लिए खुशी का सामान है कि हम एक अल्लाह वाले के दरबार में हाजिर हैं। यू आर वेरी लकी, तुम बहुत मुबारक लोग हो कि सरकार सुरकाही ने आपको याद फरमाया और आप उनकी मजलिस में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। यहाँ वही आते हैं जिन्हें ये बुलाते हैं। यूँ तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, इलाके में भी कम नहीं है लोग। न जाने कितने सो रहे होंगे, न जाने कितने ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे होंगे, मगर एक तुम हो कि यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह पूरी पूरी रात को दाव पे लगाए पड़े हो। क्या है ये बुलावा है, ये तुम्हारी खुशनसीबी है। तुम फिरोज बख्त लोग हो, तुम अर्जुमंद हो, तुम्हारे नसीबे बुलंद हैं, तुम रोशन लोग हो। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। क़िबला तबीब मिल्लत के फैज़ान से मुझे और तुम्हें सबको माला माल रखे अल्लाह ताला। हजरत ने याद फरमाया और हम सब चले आए फैज़ान लूटने के लिए। और खुदा की कसम इन्हीं दरबारों से मिलता है जो कुछ मिलता है। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ये बात इसलिए कही है, इन दरबारों से इसलिए मिलता है कि ये जितने भी अल्लाह वाले हैं, सुभान अल्लाह, लाखों करोड़ों अरब पूरी दुनिया के पर्दे पे, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंत्री हैं। वाह वाह वाह। दे ऑल आर मिनिस्टर्स ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। मुस्तफ़ा जान रहमत के ये सब मंत्री हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं। वाह है। जोर से बोलो। वाह 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 माशाल्लाह। यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर फॉर फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम, पहली और आखिरी बार। इसका आवाज बड़ा हुई। मुरादाबाद का हूँ, जबान का लहजा थोड़ा बदला हुआ है। अगर कोई बारे खातिर कोई जुमला हो माफी करें। हैं जी वाह। थोड़ा लहजा जबान का थोड़ा डिफरेंट है, बोलते रहे ना।
पूरी दुनिया के पर्दे पे पहला और आखिरी प्राइम मिनिस्टर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुस्तफ़ा जान रहमत को करार दिया। वाह, बेशक बेशक। इसीलिए जब वो पैदा हुए तो जनाब वाला वो जब पैदा हुए थे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हज़रत जिब्राईल अमीन को डिवाइन ऑर्डर किया था, जिब्राईल झंडे लगा दे। उनसे पहले ना उनके बाद किसी की पैदाइश पे झंडे नहीं लगवाए गए, मगर हज़रत जिब्राईल अमीन को बाकायदा खुदाई ऑर्डर था। झंडे लगा, एक जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, एक जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा, ताकि पूरी दुनिया को एहसास हो जाए कि गली गलियारों में राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज सिर्फ मक्का और मदीना में नहीं है, गली और खित्ते और गलियारे में नहीं चलेगा। 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा। अरब में, अजम में, खुशकी में, तरी में, जंगल में, मंगल में, बयाबान में, आबादी में, वीराने में 10, 20, 100, 50 साल नहीं, बल्कि क़यामत तक, जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती। अब अगर किसी का राज पूरी दुनिया में एक साथ चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का, और झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो मोहम्मद का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। अल्लाह आबाद रखे आपको भी और आपके साथ जवाब देने वालों को भी, और तबीब मिल्लत सरकार सुरकाही और मुफ्ती आजम के फैजान से हम सबको मालामाल। एक अजीब संगम पर हैं हम जी, वाह। 20 उंगलियां घी में हैं, दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तरफ मुफ्ती आजम का फैजान है, दूसरी तरफ सरकार सुरकाही का फैजान है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों जहान आबाद हैं हमारे। बहुत खुश नसीब हो। मैं ये कहना चाहता था आपसे, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हाँ, बैठे ही रहोगे, जाने का तो सिस्टम नहीं है ना। माशाल्लाह खुशी है, आ रहे हैं। हाँ, बैठो बैठो, अल्लाह खुश रखे। आने वाला जलसे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर जाने वाला ऐसा लगता है जैसे खंजर मार के जा रहे हैं। ये आदमी आने वाला बहुत अच्छा लगता है। आए, बैठे, सुने। अल्लाह की रहमतें बरसे उन पे जो बैठे हैं, और अल्लाह की बरकतें उतरे उन पे जो आ रहे हैं, और अल्लाह अक्ल सलीम दे उन्हें जो जाएंगे। अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मुहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी सरकार फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। वाह वाह वाह। कर्नों ओवर सेंचुरीज, कर्नों बदली रसूलों की होती रही। अजीब कर्नों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ले आए। हाकिम ज़माने की हैसियत से, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, अहकमुल हाकिमीन है अल्लाह, अहकमुल हाकिमीन है। अज़ल से अब तक सिर्फ अल्लाह की हुकूमत चलती है जनाबे वाला ज़माने में। अल्लाह की हुकूमत, सुपर पावर अल्लाह है, रूलर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, खुदा की कसम निगहबान अल्लाह है। अल्लाह ही है शान वाला, अल्लाह ही है वाहिद जनाबे वाला वाजिबुल वजूद। अल्लाह ही है जो पूरी दुनिया पे यहाँ भी हाकिम है और मैदान महशर में भी। अगर किसी की हुकूमत होगी तो मेरे अल्लाह की हुकूमत होगी। मेरा अल्लाह फरमाता है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुकूमत तो बस अल्लाह की हुकूमत है, गवर्नमेंट अल्लाह की गवर्नमेंट है, मगर अल्लाह हाकिम है, अल्लाह हकमुल हाकिमीन है। और अल्लाह ने अपने ही राज को चलाने के लिए डिवाइन सिस्टम में सबसे बड़ा मकाम मदीने वाले मुस्तफा को अता फरमा दिया। वाह 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 वाह, जोर से जोर से जोर से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आबाद रहें, आबाद रहें, आबाद रहें, आबाद रहें, बरकतें अता फरमाए अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे बड़ा मकाम पूरी दुनिया में
जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत को पूरी दुनिया का रसूल इनकलाब और हाकिम अल इतलाक़ बना के भेज दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत हाकिम है ज़माने के, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं और इसीलिए पहली बार मेरे मुस्तफ़ा ने मंत्रिमंडल भी बनाया। अमेरिका झूठ बोलता है, यूरोप झूठ बोलता है कि हमने बनाया है मंत्रिमंडल, डेमोक्रेसी हमने दी है, जमहूरियत हमने दी है, लोकतंत्र हमने दिया। अबे खून बहाया है तुमने पूरी दुनिया में, सीरिया में तुमने खून बहाया, इराक में तुमने खून बहाया, पूरी दुनिया में मजलूमों बेकसों और बेबसों को एड़ियां रगड़ रगड़ के मजबूर कर डाला तुमने। 2-2 लाख बच्चों को दवाई न देने रोक रोक के एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने और मिटने पे मजबूर कर डाला। डेमोक्रेसी के नाम पे लाखों करोड़ों जिंदगियों को लुकमा बना लिया है तुमने। अबे तुम क्या डेमोक्रेसी सिखाओगे? पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र का पहला पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया है। इसीलिए दुनिया में पहला प्राइम मिनिस्टर और पहला मंत्रिमंडल भी मुस्तफा जान रहमत बनाता हुआ नजर आता है। अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। वाह वाह। चचा सेहत सलामती के साथ अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। और उन सबको जिन्होंने इनके नारों का जवाब दिया। बहुत खुशी होती है जब मजमे से कोई नारा लगाता है, बहुत खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है मजमे से कोई नारा लगाता है तो ऐसा लगता है कि हमारी बात इनकी समझ में आ रही है, और स्टेज पे से कोई नारा लगाता है तो हमको जरा सा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग कहते हैं यही तकरीरें कर रहे हैं, यही नारे लगा रहे हैं। नारे में मजा तब आता है जब मजमे से लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुस्तफा जान रहमत ने पहला मंत्रिमंडल दुनिया में बनाया। जोर से बोलो। उनसे पहले जानती भी नहीं थी दुनिया मिनिस्ट्री बोर्ड क्या होता है, कोई नहीं जानता था मिनिस्ट्री बोर्ड होता क्या है। तवज्जो है आपकी? मुस्तफ़ा जान रहमत ने मंत्रिमंडल बनाया, और कहाँ का बनाया बताना चाहता हूँ जनाब वाला। यहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत की पूरी दुनिया किंगडम है, ममलकत है, पूरी दुनिया सल्तनत है। यहाँ हिंदुस्तान में जनाब वाला यहाँ के कहीं 25 सूबे हैं, कहीं किसी मुल्क में 26 सूबे हैं, किसी मुल्क में जनाब वाला 32 सूबे हैं, किसी मुल्क में 36 सूबे हैं, किसी मुल्क में 40 स्टेट हैं, किसी में 42 स्टेट हैं, किसी में 25 राज्य हैं, किसी में 30 राज्य हैं। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत की किंगडम में 25 राज्य नहीं है, 30 राज्य नहीं है, 36 और 40 राज्य नहीं है। मुस्तफा जान रहमत की पूरी किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रोफेट। मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है और एक राज्य का नाम आसमान है। एक सूबा जमीन कहलाता है, एक सूबा आसमान कहलाता है। यहाँ पर भी मिनिस्ट्री बोर्ड है और वहां पर भी मिनिस्ट्री बोर्ड है। मुस्तफा खुद फरमाते हैं लिया वजीरान फिल अर्द व लिया वजीरान फिस समा। आका फरमाते हैं मेरे 2 मंत्री जमीनों पर हैं और मेरे 2 मंत्री आसमानों। वाह वाह वाह। जोर से कहो, जोर से। आ रहे हैं, जा रहे हैं। खुश रहें, खुश रहें। I had 2 ministers in ground and 2 other in heavens. मेरे 2 मंत्री जमीनों पे, मेरे 2 मंत्री आसमानों पे। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये ज़मीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो जनाब वाला मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। जरा तड़प का कह दो सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये आसमानों वाले मंत्री कौन कौन से हैं आपके? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं एक का नाम जिब्राइल है और दूसरे का नाम मिकाईल है। ज़मीनों पे 2 मंत्री हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। अब जनाब वाला इस मंत्रिमंडल की तोसी कर दी, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको बढ़ावा दे दिया, इसका विस्तार कर दिया मेरे मुस्तफ़ा ने। तो हजरत उस्मान गनी भी इसमें शामिल कर लिया गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली को भी शामिल कर लिया गया, साद इब्न अबी वक्कास भी शामिल, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी शामिल, बिलाल हबशी भी शामिल, सुहैब रूबी भी शामिल जनाबे वाला। और आगे करते रहो, सिलसिला बढ़ाते रहो। करबला का हुसैन आदम इसी मंत्रिमंडल का मंत्री है। हसन मुश्तबा इसी मंत्रिमंडल का मंत्री है। हजरत मौला अली असगर
असगर इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, अली अकबर इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। और दौर से सुभान अल्लाह भी कहते रहो और जनाबे वाला गुफ्तगू भी सुनते रहो। तफसील में न जाके बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज करना चाहूंगा। इमाम आदम अबू हनीफा इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, इमाम शाफी मंत्री हैं, इमाम मालिक मंत्री हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल मंत्री हैं, गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला, गौसे पाक महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज मकानी, सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। हिंदुस्तान का शहंशाह अताए रसूल आले रसूल ख्वाजा ख्वाजगान शहंशाह हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री है। अलाउद्दीन मंत्री हैं, सुल्तानुल आरिफीन मंत्री हैं, इसी मंत्रिमंडल में जनाबे वाला इमादुद्दीन मंत्री हैं, कुतुबुद्दीन मंत्री हैं और जनाब हमीदुद्दीन मंत्री हैं, इमादुद्दीन और इमामुद्दीन मंत्री हैं, अमरोहा का शाह विलायत, बदायूं का सुल्तानुल आरिफीन मंत्री है, पीलीभीत का शाहजी मियां सरकार मंत्री है, बंदा नवाज गैसुदराज इसी मंत्रिमंडल का मंत्री है, कुतुबे बिहार इसी मंत्रिमंडल में मंत्री है, अलाउल हक पंडवी इसी मंत्रिमंडल में मंत्री है और तुम्हारे और मेरे सरकार सुरकाही इसी मंत्रिमंडल में मंत्री है। मेरा बरेली का आला हजरत इमाम अहमद रजा इसी मंत्रिमंडल में मंत्री है, हुज्जतुल इस्लाम मंत्री है, मुफ्ती आजम मंत्री हैं, ताजे शरीयत मंत्री हैं और यहाँ खुरफाहा की जमीन पर आराम फरमाने वाला सरकार सुरकाही का खलीफा क़िबला तबीब मिल्लत अल्लाह की कसम मुस्तफा के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। इसीलिए हम इनकी बारगाहों में आके और जनाबे वाला इनसे सवाल करते हैं। हमने दुनिया में देखा है कोई सा भी मंत्री अपनी जेब से कुछ नहीं देता। तुम देख लेना दुनिया में मंत्रियों से तुम ईंटें मांगते हो, खरंजे मांगते हो, रोड मांगते हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी जेब से लगा दे। हमें खरंजे की ज़रूरत है, हमें रोडों की ज़रूरत है, हमें ये ज़रूरत है, हमें वो ज़रूरत है। तो जनाबे वाला मंत्री साहब पटना जाते हैं या मंत्री साहब दिल्ली जाते हैं, मंत्री साहब यूपी है तो लखनऊ जाएंगे, मंत्री साहब अगर बंगाल है तो कलकत्ता पहुंचेंगे, कलकत्ता जाएंगे पटना जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे, यहाँ से ला के देंगे या वहाँ से ला के देंगे, हेड क्वार्टर पे पहुंचेंगे, हाई कमान से मांगेंगे। हजरात मोहतरम ऐसे ही तभी मिल्लत मंत्री है, मांग के देखो जो भी मांगोगे खुदा की कसम ये तुम्हारी फरियादें हेड क्वार्टर में पेश कर दी जाएंगी, हाई कमान से कहेंगे। और हाई कमान कौन है? हाई कमान वही है मदीने वाला महबूबे आजम, इनका हाई कमान है। खुदा की कसम कानून ये बना दिया गया है देता अल्लाह है और बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इन्नमाल कासिम वल्लायाती देता अल्लाह है, बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। औलाद मांगो, औलाद हाई कमान से मिलेगी, जरूर मिलेगी। दौलत मांगो, शोहरत मांगो, इज्जत मांगो, रुतबे मांगो, दुनिया और आखिरत की बहाली, खुशहाली, अमन अमान, सुकून, चैन जो मांगना चाहो खुदा की कसम दामन फैलाओ इनकी बारगाह में, देने वाला मदीने का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसकी आवाज बढ़वाइए। अरे आगे तशरीफ ले आए। राज करते हैं दिलों पे, इसीलिए दिलबर हैं, दिल रुबा भी हैं, जाज़िबे नजर भी हैं, अट्रैक्टिव भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिलबर हैं। न जाने कितने लोगों के दिल चुरा लिए हैं? हुकूमत करते हैं लोगों के दिलों पे। अल्लाह हजरत का साया देर तक रखे। दिलबर शाही पूरे भारत की एक आलमी इमेज की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, आपके इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला साया देर तक रखे और इसी तरीके से अल्लाह चमक दमक बाकी रखे। उबैदुल्लाह भाई शुक्रिया कि आपने नारा लगाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुझे खुशी हो रही है कि ये लोग बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमने इनसे मांगा, ये हाई कमान से लाके देते हैं, वहाबी के पेट में दर्द,
वहाबी के पेट में दर्द, आते सिमट रही हैं, दर्द हो रहा है, कहीं फट ना जाए, आतिशे हसद में सुलग के कहीं खाकिस्तर ना हो जाए। काय को मांगते हो इनसे? अबे काय को मांगते हो इनसे? इनसे मांगना मुस्तफा से मांगना है, और मुस्तफा से मांगना अल्लाह से मांगना है। तरीका यही बना दिया गया। आदम ने 250 साल तक, जोर से 250 साल तक तड़पते रहे, weeping loudly, crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। कहा देवबंदी के तब वो टीवी में जाफरली पर डायरेक्ट अल्लाह से मांग, अल्लाह से ही मांग, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। 300 साल, 300 years weeping, crying loudly, 300 साल, no response। Please keep crying, weeping, रो, no response, रो। 300 साल रोते रहे, और किससे मांगते रहे? किसी और से मांग रहे थे? अल्लाह ही से तो मांग रहे थे। अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। ये भी बड़े करम की बात है कि जनाबे वाला रोते हुए भारत की जमीन पे ही तशरीफ लाए थे। कितना महान है इंडिया, जोर से बोलो, जोर से। इंडिया इज ग्रेट। भारत से मोहब्बत किया करो लोगों। और आज के इस जलसे का, आज के उर्स सराबा कुदुस से मैं इमरान हनफी आपको मैसेज देना चाहता हूं कि देश प्रेम की भावनाएं आम करो, ताकि तुम पे जो इल्जामात लगे हुए उन इल्जामात की तरदीद हो सके। किसी के अब्बा का नहीं है इंडिया हमारा। वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज आवर लैंड। हिंदुस्तान महान है, और हिंदुस्तान इसलिए महान है कि हमारे अल्लाह ने पहला शाहकार कुदरत अगर कहीं भेजा है तो सैयदना आदम को इंडिया की जमीन पे भेजा है। पहला इंसान इंडिया में, पहला मुसलमान इंडिया में। जोर से अरे पहला इंसान इंडिया में। अल्लाह चाहता कहीं भी भेज देता, मगर हिंदुस्तान की खुशनसीबी देखो, कितना सुपर है इंडिया, कितना जनाब वाला लकी है इंडिया। अल्लाह ने पहला इंसानी इंडिया में भेजा। वो जनाब वाला उस वक्त अखंड भारत का एक हिस्सा था, वो पहाड़, जिस पहाड़ पे वो तशरीफ लाए थे। पहला इंसान इंडिया में, पहला मुसलमान इंडिया में। लोग कहते हैं इस्लाम वाज स्प्रेड विद सॉर्ड्स, विदेशी है। अबे इस्लाम विदेशी नहीं है, गलत फहमी हो रही है। इस्लाम स्वदेशी है। पहला मुसलमान इंडिया में ही आया है, पहला मुसलमान। और फरिश्तों ने रोते हुए बेचैन व्याकुल हृदय वाले आदम के सामने उनके बेचैन दिल को चैन देने के लिए, बेकरार दिल को करार देने के लिए फरिश्तों ने सबसे पहली अजान भी पड़ी इंडिया में। पहली अजान इंडिया में। अलबत्ता लाउड स्पीकर से नहीं थी वो अजान, माइक से नहीं थी, तो मगर जनाब वाला वो अजान जिसके लिए अजान दी जाती है, वो अल्लाह जिसमें जनाब वाला अजान में जिसकी तारीफें की जाती हैं, वो अल्लाह। तो जनाब वाला हाय 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 हाय, एक लाउड स्पीकर नहीं जनाब वाला, लाउड स्पीकरों से खाली कर दो ज़माने को। मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल तो ऐसा अल्लाह है कि जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो मेरे अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम आवाज़ तो लगा दे, लोग हज करने आए। इब्राहिम आवाज़ तो लगा दे, लोग हज करने आए। वो अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातुका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। आजा इब्राहिम पहाड़ी पे खड़े हो गए। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज़ किया, मौला मैं आवाज़ लगाऊंगा तो मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा? वादी गैर ज़ी ज़रा, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, मेरी आवाज़ पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी? मेरे रब ने फरमाया, ओ इब्राहिम आवाज़ लगा। आवाज़ लगाना तेरा काम है, और क़यामत तक पैदा होने वाले हर इंसान के कान में इस आवाज़ को पहुंचाना हमारा काम है। इसे कहते हैं लाइव। ये कोई लाइव पाइव है? तवज्जो है? ये कोई लाइव है? मैं तो वीडियोग्राफी का मुखालिफ हूं।
आज जो बहुत हो रहा है ये चैनल पैनल और ये पैनल और पैनल और पैनल और पैनल और हर जगह जिधर जलसे में जाओ तो दसियों लगे पड़े रहते हैं। और अब तो मुझे अफसोस है पाकिस्तान के कुछ बदतमीज मौलवियों ने चैनल शुरू किए और मौलवियों ने जनाबे वाला अपने आप को बरेली वाला भी कहते रहे और चैनलों पे जनाबे वाला मादल्ला तरह तरह की वीडियोग्राफी भी करते रहे। और ये बीमारी अब इंडिया भी आ गई है। इंडिया में भी कुछ तकरीर करने वालों ने जनाबे वाला तरह तरह के चैनल वो तकरीर करने भी चलते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं और साथ में कैमरे भी चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हो क्या गया है, सच कह दिया ताजे शरीयत बरेली से रुखसत क्या हो गए। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया सुन्नियत यतीम हो गई है, यतीम चारों तरफ आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। बागैरत गैरतमंद मौलवियों की शान नहीं है कि वो अपने हाथों में कैमरे लेके चले, वीडियोग्राफी करें, यूट्यूब पे अपलोड करें। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूं इसे लाइव नहीं कहते, लाइव ये है। आवाज लगा इब्राहिम, आवाज लगाना तेरा काम है, हर कान तक पहुंचाना मेरा काम है। इसे कहते हैं लाइव। क्या बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं यहाँ क्या बोलते हैं, तवज्जो है, लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट, तवज्जो है, अरे है लाइव टेलीकास्ट, इसे लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। ये है लाइव टेलीकास्ट। मेरे 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 नबी ने इरशाद फरमाया मोइनुद्दीन मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी। तो मोइनुद्दीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कहां जा रहा है, सामने से जा रहा है, इतना बड़ा जिगर है तेरा। इरशाद फरमाया मोइनुद्दीन मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी, जा इंडिया जा, जा इंडिया जा। तो गरीब नवाज कहते हैं यार रसूल मैंने तो इंडिया कभी देखा ही नहीं है। तो रिवायत में ये पूछ के देखो, ये बैठे हुए हैं यहाँ, मेरे पास तो कोई इल्म नहीं है मगर ये इल्म वाले बैठे हुए हैं, इल्म वाले बैठे हुए हैं, पूछो। तो मेरे रसूल ने पूरे भारत का नक्शा मय रास्तों के गरीब नवाज के सामने रख दिया। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। ये एक साहब है मुद्दतों से बड़े पीर साहब के सामने, बड़े पीर साहब के दरबार, बड़े पीर साहब के दरबार में बड़े पीर साहब तकरीर उनकी सुनेंगे, अल्फाज उनके सुनेंगे, आवाज उनकी सुनेंगे, करार ही नहीं मिलता, चैन ही नहीं मिलता। घर को छोड़ छाड़ के आ गए, बीवी बच्चों को छोड़ छाड़ के आ गए, बहुत दिनों के बाद में किसी ने वहां से खबर भेजी, घर छोड़ के आ गए, बच्चे इधर उधर घूम, बच्चे इनके परेशान हाल हैं और ये अपने बच्चों को छोड़ के आपके दरबार में आ गए। इनसे कहिए कि वहां जाएं। हजरात वो शाम के बुजुर्ग थे, गौसे आदम ने बुला लिया उन्हें और बुला के इरशाद फरमाया तुम क्या यहीं रहते हो, बीवी बच्चों को तुमने छोड़ रखा है? बोले जी सरकार। कहा क्यों छोड़ा? कहने लगे सरकार अगर एक सेकंड न देखूंगा आपको मर जाऊंगा, माही बे आपकी तरह तड़प तड़प के मर जाऊंगा सरकार, इसीलिए आपके बगैर मुझे चैन नहीं मिलता, घर बार छोड़ दिया। मेरे गौसे पाक ने फरमाया घर जा वापस। कहा सरकार अगर मैं गया मर जाऊंगा, अपने दर का कुत्ता पड़ा रहने दे सरकार मुझे। इरशाद फरमाया घर जा। कहा नहीं देखूंगा मर जाऊंगा, तकरीर नहीं सुनूंगा तो मर जाऊंगा। इरशाद फरमाया घर जा और जब तुझे मेरी याद सताए अपने चारों तरफ एक दायरा बना लेना और उस दायरे में तू बैठ जाना। तेरा बगदाद वाला बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर तकरीर करता होगा और तू घर बैठ के बगदाद वाले को देखता भी होगा और तकरीर सुनता भी होगा और तू अकेला नहीं, जिसे जिसे बैठा लेगा। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। क्या है ये? कहां इराक है कहां शाम है जी, लंबी हो रही है बात, में तो कुछ और कहने जा रहा था मगर ये होते होते अल्लाह से ही मांगो 300 साल जैसे वो मांग रहे थे तू मांग लेगा। इंडिया में तशरीफ लाए, जरा 1 मिनट और थोड़ी सी बात कर लूं, इजाजत है?
मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा, तुम्हारे चेहरे पे भी नजर रहेगी, घड़ी की सुइयों पे भी नजर रहेगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। और माशाल्लाह क्या मजमा है यार, मौलाना अहमद रजा और मौलाना अमजद अली अख्तर दिया साहब, मैं वाकई बड़ा बहुत खुश हो रहा हूँ। और ऐसा लग रहा मुझे कि दिलवर शाही ना होते, अख्तर दिया ना होते, और जनाबे वाला ये तरन्नुम के ये बड़े बड़े बेताज बादशाह ना होते, तो आज मैं पूरी रात तुमसे सुबह तक निपटता जनाबे वाला। इतना खूबसूरत मंजर है तुम्हारा। या अकेले ही बोल दूं सुबह तक? कितने हैं हाथ उठा के बताओ। खुश रहो, आबाद रहो, फेक समर्थन तो नहीं है। बस खुश रहो, खुश रहिए, खुश रहे चचा, चचा आबाद रहें माशाल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। तवज्जो है आपकी। मैं ये कहना चाहता हूं, इंडिया कितना महान है। पहला इंसान इंडिया में, पहला मुसलमान इंडिया में, पहली अजान इंडिया में, और पहली नमाज फजर इंडिया में। अल्लाह को प्यारा है इंडिया, इसलिए तुम भी प्यार करते रहो। मुस्तफ़ा को भी प्यारा है इंडिया, इसलिए प्यार करते रहो। मुस्तफ़ा ने अपने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा है, लेकिन अपने पर्दा फरमाने के लगभग 550 साल के बाद अगर मुस्तफ़ा ने किसी को अपना नुमाइंदा बना के कहीं भेजा है, तो खुदा की इज्जत की कसम ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को अपना नुमाइंदा बना के इंडिया की सरजमीन पे भेजा। अल्लाह का प्यारा है इंडिया, मुस्तफा का प्यारा है इंडिया, इसलिए इंडिया से मोहब्बत करते रहो। इसी इंडिया में आदम 300 साल तड़पते रहे। अल्लाह मेरी खुदा इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा कहने वाले लोगों बजाय अल्लाह से किसी और से मांग रहे थे। क्या वो अल्लाह ही से मांग रहे थे? मगर क्या बात थी, 300 साल तड़पे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, राज ये था पहला इंसान है। अगर यही सीख गए नस्लें सीख जाएंगी। इसीलिए जनाबे वाला दुआ का सलीका सिखाया गया कि देते तो हम ही हैं, जोर से देते तो हम ही हैं, मगर देते ऐसे हैं वास्ता मोहम्मद का लाओ, दुहाई मोहम्मद की मांगो। हज़रात मोहतरम, टाइम ज्यादा ना हो जाए, मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ जनाबे वाला। हम इनसे मांगते हैं, इनसे मांगना रसूलुल्लाह से मांगना है, और रसूलुल्लाह से मांगना अल्लाह से मांगना है। ये जनाब उसी मंत्रिमंडल के तो मंत्री हैं। हज़रात मोहतरम, कानून ये है मुस्तफ़ा जान रहमत के मिनिस्ट्री बोर्ड का कि क़यामत तक जिसकी गर्दन में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा पड़ा रहेगा, आंखों में मोहब्बत का सुरमा होगा, दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत की चिंगारियां होंगी, वो ऑटोमेटिकली मुस्तफ़ा के मंत्रिमंडल में मंत्री बनता रहेगा, वो ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। और जिसकी गर्दन से गुलामी का पट्टा मादल्ला उतर गया, वो ऑटोमेटिकली इस मंत्रिमंडल से रिमूव होता रहेगा। इसीलिए हमारी नजर में वीआईपी वो नहीं है, हमारी नजर में वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी वो नहीं है जो गरीबों के कोटे खा जाएं, जो यतीमों का माल खा जाएं, जो बेवाओं के हुकूक तलफ कर डालें, जो बेकसों और बेबसों और बेगुनाहों का खून भी चौराहों पे बहा दें, वो वीआईपी नहीं है। और जो गरीबों की लाशों पे बंगले बना लें, वो तुम्हारी नजर में हो सकते हैं वीआईपी, वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी। मगर खुदा की कसम, मुझसे अगर पूछो कि कौन है वीआईपी, तो मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा। मेरा अल्लाह कुरान के 26वें पारे में मेरे इस सवाल का जवाब देता है। मैं पूछता हूं मौला वीआईपी कौन है, हु इज वेरी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी, तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है अला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सुनो सुनो, तुम में वीआईपी वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है, जिसके दिल में खौफ खुदा है, वो वीआईपी है। इसलिए नेता वीआईपी नहीं है, राजनेता वीआईपी मेरी नजर में नहीं है। अगर मेरी नजर में कोई
कोई वीआईपी है, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। तो खुदा की कसम खुरफाहा का तबीबे मिल्लत मेरी नजर में वीआईपी है। सुरकाही का सरकारे सुरकाही मेरी नजर में वीआईपी है। अलाउल हक पंडवी मेरी नजर में वीआईपी है। मलिकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी मेरी नजर में वीआईपी है। मलिकुल उलमा का उस्ताद मेरा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा वीआईपी है। शाहजी वीआईपी है। शाहदाना वीआईपी है। जनाबे वाला हाँ हाँ ख्वाजा गरीब नवाज वीआईपी है। अलाउद्दीन वीआईपी है। हाँ हाँ बगदाद का गौसे आजम वीआईपी है। इमाम आजम वीआईपी है। शाफी वीआईपी है। मालिक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अहमद इब्ने हंबल वीआईपी है। करबला का 6 महीने का अली असगर वीआईपी है। 18 साल अली अकबर वीआईपी है। मेरी सकीना वीआईपी है। ज़ैनब कुबरा वीआईपी है। शहर बानो वीआईपी है। उम्मे रुबाब वीआईपी है। हसन मुश्तबा वीआईपी है। और ये लोगों हुसैन आदम वीआईपी है। अबू बकर सिद्दीक वीआईपी है। उमर फारूक आजम वीआईपी है। उस्मान गनी वीआईपी है। मौला अली वीआईपी है। और ये सब वीआईपी है। और वीआईपी पूरी दुनिया में एक इकलौता मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पूरी दुनिया की अगर कोई है तो आबाद रहें, सरसब्द शादाब रहें। तवज्जो चाहूंगा। वेरी 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 वीआईपी सिर्फ अकेला मुस्तफ़ा जान रहमत है जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पूरी दुनिया में अजीब कस्म का इख्तियार दिया। जो इख्तियार उन्हें दिया ज़माने में किसी को नहीं दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जो पहवर उन्हें दिया, जो शहंशाहत उनके पास है, वो ऐसा शहंशाह है कि जनाबे वाला जहाँ में जिसको जो चाहे जहाँ में उनकी चलती है, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ऐसा वीआईपी है कि अल्लाह वो है, अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जो पत्थर पैदा फरमाता है। और मोहम्मद ऐसा वीवीआईपी है जो उस पत्थर से अल्लाह का कलमा पढ़वा लेता है। अल्लाह वो है जो चांद को पैदा करता है। और मोहम्मद इस ज़माने में वो वीवीआईपी है जो उंगली का इशारा करता है तो चमकते चांद के सीने को खुदा की कसम फाड़ देता है। वीआईपी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, पूरी दुनिया का राज और ताज वाला मौला खुदा की कसम सूरज को पैदा करता है, मगर कई कई बार सूरज को डूबने के मकाम से वापस बुला के असर के मकाम पे मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़ा कर देता है। ये जनाबे वाला मेरी नज़र में हकीकतें दो ही हैं, बल्कि मेरी नज़र में नहीं बल्कि साइंस की नज़र में भी बस दो ही हकीकतें हैं, तीसरी कोई हकीकत है नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, एक वो है जो भेजता है और एक वो है जो ज़माने में आता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक वो है जो संसार की रचना करता है और एक ये है जिसके लिए संसार की रचना होती है। अल्लाह भी एक हकीकत है और मोहम्मद भी इस दुनिया की एक हकीकत है। तीसरी कोई हकीकत है ही नहीं दुनिया में। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं, दो ही फैक्ट हैं। हमारे दरमियान तो बिला वजह झगड़ा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, झगड़े होते हैं। कहीं खेतों के नाम पे, कहीं खलियानों के नाम पे, कहीं दीवारों के नाम पे, कहीं डिग्रियों के नाम पे, कहीं हुस्न जमाल के नाम पे, कहीं सीमा और सरहदों के नाम पे, मगर हकीकतें दो ही हैं, तीसरी कोई हकीकत है ही नहीं दुनिया में। और साइंस वालों ने भी आज ये बता दिया, जोर से साइंस वालों ने भी बता दिया कि फैक्ट जमाने में दो ही हैं। आपने नाम सुना होगा, मैं जल्दी जल्दी बता दूं ताकि मतलब ये है कि बात मुकम्मल हो जाए। माशाअल्लाह तुम्हारे सुनने के अंदाज पे कुर्बान, तुम्हारे सुनने के अंदाज पे सदके जाऊं। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। ऐसे माशाअल्लाह सुन रहे हैं, इतना माहौल इतना पुरनूर हो गया है। अल्लाह ताला
हराफत से तुम्हें बचाए रखे और तबीब मिल्लत का फैजान आंखों से दिखाई दे रहा है यहाँ इस जलसे में। अभी कोई उलझन तो नहीं है, इंशाल्लाह होगी भी नहीं उलझन। मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा और तुम ऐसे ही सुनते रहोगे। मैं आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता हूं, आंखें खोल के करता हूं। आंखें बंद करके तकरीर करने का मैं कायल ही नहीं हूं। पता चला आंखें बंद मजमा साहब, एक ही बैठा रह गया, आंख खुली तो एक ही बैठा रह गया। मौलाना बोले कहाँ गए? बोले अकलमंद थे चले गए। कहा तुम अकेले ही रह गए? कहा मैं भी तुम्हारी तकरीर थोड़ी ही सुन रहा हूँ, मैं तो इस कुर्सी के लिए बैठा हूँ जिस पे तुम बैठे हो। मेरी कुर्सी मुझे दे दो, किसी को भी सुनाते रहिए। मैं आगे बंद करके तकरीर करता नहीं हूँ, खोल के करता हूँ, चेहरों की किताबें पढ़ लेता हूँ, आगे करता हूँ बात। अल्लाह तुम्हारी लाज रखे। मैं ये कहना चाहता था आपसे मुसलमानों कि ये मेरा पैगंबर है। हकीकतें दो ही हैं दुनिया में, तीसरे कोई हकीकत इमरान हनफी कोई हकीकत नहीं, मौलाना महमूद साहब कोई हकीकत नहीं, दिलबर शाही कोई हकीकत नहीं, जनाब वाला अख्तर दिया कोई हकीकत नहीं, मौलाना अहमद रजा कोई हकीकत नहीं, हजरत उबैदुल्ला कादरी कोई हकीकत नहीं। हकीकतें दो हैं, एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। खुश रहिए, आबाद रहे, तरक्की करें, पूरा घर अपनी निगाह अल्लाह ताला अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। माशाअल्लाह लोग आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। हाय हाय क्या जज्बे हैं तुम्हारे, खुश रहो। अभी तरन्नुम भी करूंगा इंशाअल्लाह और नात भी सुनाऊंगा आज, मैं वादा है। मैं नात तरन्नुम में नहीं पढ़ता हूँ, मगर दिलबर शाही ने कहा आज दो शेर सुनने ही सुनने हैं, तो मैंने कहा इस शहंशाह के सामने मैं क्या अच्छा लगूंगा तरन्नुम रेजी करता हुआ। मगर ये कहते हैं कि लोग तरन्नुम ही को पसंद करते हैं? लेकिन मैं तो कहता हूँ लोगों की समझ में आए, हजरत तरन्नुम हो या गैर तरन्नुम हो, अल्लाह खुश रखे। आगे बढ़ूं, जोर से कहें सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं, ये साइंस वाले हैं, क्या नाम है इनका, बहुत मशहूर बात है, मैं बात करता हूं कभी जब दो हकीकतों की बात आती है। हालांकि हमें तो हमारी मस्जिद में पहले से ही बता रही हैं कि हकीकतें दो ही हैं। ये तो देवबंदियों को अल्लाह अकल सलीम दे, इन्होंने कर दिया शॉर्टकट। वरना हमारे बुजुर्ग तो जब मस्जिद बनाते थे पहले, तो हमारी मस्जिदों में हमेशा दो मीनारें होती थी, एक मीनार इधर होती थी और एक मीनार इधर होती थी, दो मीनारें होती थी। आज तक तुमने देखा नहीं बुजुर्गों की बनाई मस्जिदों में दो मीनारें होती थी, दो मीनारें। एक मीनार साबित करती थी, एक मीनार प्रतीक होती थी तौहीद की, और एक मीनार प्रतीक अलामत होती थी रिसालत की। जोर से कहो। एक मीनार से पता चलता था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे मीनार से पता चलता था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मीनार अल्लाह की निशानी, एक मीनार मुस्तफा की निशानी। बल्कि दोनों मीनारों के बीच में तीन तीन गुंबद भी बनते थे, तवज्जो है। और वो तीन गुंबद भी वो निशानी होते थे इन मिनिस्टरों की, बीच में प्राइम मिनिस्टर, दोनों तरफ दोनों मंत्री, अरे बीच में मुस्तफा, जोर से बोलो, बीच में मुस्तफा, और एक साइड में सिद्दीक़ अकबर, दूसरी साइड में फारूक आजम, कैबिनेट स्तर के दोनों मंत्री। पीछे जब हमारे बुजुर्ग बनाते थे तो ऐसी मस्जिदें बनाते थे, तीन तीन गुंबद जनाबे वाला, बीच में बड़ा गुंबद, साइड में दो छोटे गुंबद, जनाबे वाला बीच वाला गुंबद मुस्तफा जान रहमत की याद दिलाता था, साइड वाला सिद्दीक़ अकबर की याद दिलाता था, इधर साइड वाला फारूक आजम की याद दिलाता था। इधर का मीनारा ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रतीक था, इधर का मीनारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निशानी था। अब आजकल देव
देवबंदियों ने बाईपास निकाल डाले, बाईपास पे बाईपास, एक ही मीनारा बनाओ, एक ही मीनारा बनाओ। मगर इन सालिमों को पता नहीं, अबे एक मीनारा होगा तो याद रखना तबाही बर्बादी किधर से भी आ सकती है, वो आंखों से देख रहे हो। मगर जब तक दो दो मीनारे थे, नबी के गुलाम थे, और जब नबी के गुलाम थे, अल्लाह की कसम जमाने के इमाम थे, जमाने के इमाम। जब जन्नत का सिलसिला हुआ, क़यामत टूट गई जमीन के पर्दे पर। हज़रत मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, बात जनाबे वाला ज्यादा तफसील में ले जाना नहीं चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ हकीकतें दो है। इस बात को हमारी मस्जिदों के मीनारे भी बताते और आज की साइंस भी बता रही है। ये साइंस में एक बहुत बड़ी अधिकारी है, सुनीता विलियम इनका नाम है। ये नासा की बहुत बड़ी अधिकारी हैं। इन्हें सैटेलाइट में भेजा गया था, अंतरिक्ष में रही थी बहुत दिनों जनाबे वाला, अंतरिक्ष में रही बहुत दिनों, 6 महीने अंतरिक्ष में रही सैटेलाइट में। जब नीचे आई, सुन लो ना जवानों, जब नीचे आई सुनीता, तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उन्हें घेर लिया और घेर के उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद क्यों करवा रही हैं? दरवाजे इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के पुजारियों को कौन बताए कि खुशबू तो खुशबू है, लाख दरवाजे बंद करवा लो, खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी है। और खुशबू का गला काटने के लिए भी दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी है। इसीलिए नोट करने वाले नोट कर लें। और ये टीवियों वाले हमारे पीछे पड़ गए मौलवियों के। कोई किसी मौलवी को स्टेज पे कोई हक बात बोलने नहीं दे रहे हैं और एक लिस्ट बनाए फिर रहे हैं मौलवियों की। अबे ओ लिस्ट बनाने वाले पत्रकारों या